বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান। बंगाल, जो ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा प्रांत था, 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के वक्त इसका भी विभाजन हो गया। हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहा और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। बंगाल के पास तीसरे राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रहने का विकल्प था। हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं बंगाल का पहला विभाजन। हाँ, बंगाल को पहली बार 1947 में नहीं, उसके 40 साल पहले विभाजित किया गया था। साल था 1905। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उनका उद्देश्य बांटो और राज करो था। एक सुनियोजित चाल में धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विभाजन से राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी। बंगाली, हिंदू और मुसलमान पूर्व और पश्चिम से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में मास्टर दास सूर्य सेन, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने नेतृत्व किया। ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और चिदंबरम पिल्लई जैसे नेताओं के संचालन में जल्द ही पूरे भारत में फैल गया। दिसंबर 1911 में अंग्रेज झुक गए। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की कि बंगाल फिर से एक हो जाएगा। सभी जिले जहां बंगाली बोली जाती थी वो एक प्रांत बन गए, जबकि असम, बिहार और ओडिशा अलग हो गए। बंगाल का पहला विभाजन विफल था, लेकिन इसने सांप्रदायिक नफरत के बीज बो दिए। दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म ढाका में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासित भारत में मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल हो गए और जल्द ही इसका नेता बन गए। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. 1906 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस बंगाल प्रांत में अलग हिंदू और मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बनाने पर सहमत हो गए। दिसंबर 1930 में दार्शनिक, कवि, राजनीतिज्ञ मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य का विचार प्रस्तावित किया, जिसमें शामिल थे पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बालूचिस्तान, जिससे मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ। जनवरी 1933 में कैम्ब्रिज में कानून के छात्र चौधरी रहमत अली ने इस अलग राज्य को एक नाम दिया, पाकिस्तान। दिलचस्प बात ये कि यहाँ पर बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का विचार नहीं था। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. लेकिन सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता गया। अगस्त 1946 में बंगाल में खूनी दंगे हुए। चिटगांव से कलकत्ता से लेकर नोआखाली तक, बिहार, यूपी, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी हजारों लोग मारे गए थे। अप्रैल 1947 में मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शाहिद सुहरावर्दी ने स्वतंत्र बंगाल राज्य का आइडिया दिया।
मतलब ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत में शामिल होगा और इसका विभाजन भी नहीं होगा। अधिकतर मुस्लिम लीग के नेताओं ने सुहरावर्दी के विचार का विरोध किया, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से जिन्ना ने इसका समर्थन किया। बंगाल कांग्रेस के नेता शरद चंद्र बोस और किरण शंकर रॉय ने सुहरावर्दी को समर्थन दिया। नेहरू, पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने योजना को खारिज कर दिया। Nothing that we could do seemed to be able to restore sanity in this city. Indeed, I felt that the position was deteriorating rapidly. The hatred that was being engendered was increasing, and I felt that something drastic must be done in order to bring home to the people that Hindus and Muslims must live together and that this was not the way of life. मई 1947 में सुहरावर्दी और बोस ने अपने संयुक्त बंगाल समझौते की घोषणा की। अपनी मातृभूमि के विभाजन से बचने के लिए बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की आखिरी कोशिश। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में बैठक हुई। सामने 3 विकल्प रखे गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। 3 मतदान सत्र इसका समाधान नहीं कर सके। इस बीच भारत के अंतरिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने स्वतंत्र बंगाल के विचार को खारिज कर दिया और आखिरकार बंगाल की नियति में चौथा विकल्प था, विभाजन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत ने पूर्ण स्वराज हासिल कर लिया। उपमहाद्वीप में 200 साल का ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। बंगाल प्रांत एक बार फिर धार्मिक आधार पर बंट गया। हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य बना रहा, जबकि मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी ने विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 15 अगस्त को दिल्ली में हो रहे उत्सवों से दूर रहने का विकल्प चुना। उन्होंने कलकत्ता के एक मुस्लिम नगर में दिन बिताया, जहां समाज के सभी वर्ग, हिंदू और मुस्लिम, उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। गांधी जी ने इस दिन को शोक व्यक्त करने, उपवास और प्रार्थना, शांति की अपील के लिए चुना। सारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहे, और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं। मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। बंगाल को आज़ादी की काफी कीमत चुकानी पड़ी। हिंदू और मुसलमान जिन्होंने कभी अंग्रेजों से एक साथ लड़ा था, अब एक दूसरे को लूटने, बलात्कार करने और मारने के लिए तैयार थे। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, रातों रात शरणार्थी बन गए। सत्तर साल से ज्यादा हो गए, लेकिन बंगाल विभाजन के घाव अब भी ताजा है।